नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। Assalamualaikum. Welcome once again who are listening in. कैसे हैं आप तमाम लोग? आई होप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सर्दियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पीनट्स खा रहे होंगे, कॉफियाँ पी रहे होंगे। वैसे कॉफियाँ होता है पर हमारी उर्दू है, हमने उसमें कॉफियाँ डाल दी है, कोई मसला नहीं है। और बाकी भी जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, अगर आप लोग के पास पैसे हैं तो आप खा रहे होंगे, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। हम विंडो शॉपिंग करते हैं तो हम देख के भी हम ये सोच सकते हैं ओह कैलोरीज बढ़ी, जैसे कि मैं जलेबी नहीं खाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने इसको खा लिया तो मेरी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। लेकिन खैर बातें हमारे पास बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले तो वंस अगेन वेलकम मेरे तमाम प्यारे प्यारे लिसनर्स। आप लोग जो मतलब हमारे पिछले शो का फीडबैक था, आप जो मैं इतनी एक्साइटेड नजर आ रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शो, थैंक यू। आप लोगों ने उसे सुना, इतना प्यार दिया और यही आपका प्यार है जो हमें हमेशा मोटिवेट करता है मजीद और अच्छे शोज लेकर आने के लिए। और यहाँ पर हम थैंक्स कहेंगे हमारी नई सुबह वेब रेडियो के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को जो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि जो भी नए लोग आते हैं उन्हें स्किलफुल करता है। और जो लोग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स करते हैं, हमारे पास हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब हैं आमिर शफीक साहब जो हमारे HOD भी हैं, और वो जो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर इंटर्नशिप की सूरत में और उन्हें पॉलिश किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो रॉ स्टूडेंट्स हैं, वो जब मेन स्ट्रीम रेडियो चैनल्स पर जाए ना तो वहाँ पर वो किसी से भी पीछे ना रहें। तो ये बहुत कमाल बात है जो नई सुबह वेब रेडियो हमें प्रोवाइड करता है। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट जो है कमाल काम कर रहा है। और अगर आप इनका काम देखना चाहते हैं तो www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट क्लिक करें, एंटर करें, आपके सामने खूबसूरत सा पेज आ जाएगा जो कि होगा नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का। और आप देखेंगे कि वो किस तरह से जो है यूथ को स्किलफुल कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं और मतलब एफर्टलेसली कमाल, और किस तरह से सीमलेसली करते ही चले जा रहे हैं, वो भी किसी सिले के बिना, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है अगर हम कुछ और करें या ना करें, इनकी काविशों का एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए जैसा कि हम लोग यहाँ पर करते हैं। और लिसनर्स, इसके अलावा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास मौजूद है। जिन लोगों को आप चाहते हैं कि नई सुबह वेब रेडियो को सुने और जो हमारे मजीद RJs हैं इसी नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म की तवज्जो से शो करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को रेकमेंड करें कि वो उन्हें भी सुने, तो www.naisuba.org/radio। इसके अलावा अगर बात की जाए व्हाट्सएप की तो बिल्कुल व्हाट्सएप आप लोगों के पास मौजूद है। तो व्हाट्सएप नंबर भी हम बता देते हैं 0330860072। ये है हमारा नंबर और शो का नाम है सीजन 2। वंस अगेन मैं और आरजू मदी आपकी खिदमत में हाजिर प्रेजेंट बॉस। एवरी थर्सडे हम लोग आपकी खिदमत में ऐसे ही आते हैं मजेदार शोज के साथ, मजेदार बातों के साथ, मजेदार नोक झोंक के साथ, चिट चैट के साथ। कभी कभी ऐसे लगता है कि ये लड़ाई है, लेकिन जनाब ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है, ये हम थोड़ा सा आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए कर जाते हैं। ऑलराइट, तो जिन लोगों का है हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस, हमारे तमाम लिसनर्स। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारा खुश रखे। एनिवर्सरी वाले लोगों आपको भी बहुत ज्यादा खुशी, जिनकी एंगेजमेंट है उन लोगों को भी मुबारकबाद, जिनका जो भी कुछ है सबको मुबारकबाद, जिनका स्कूल खत्म हुआ स्कूल खत्म होने की मुबारकबाद, कॉलेज शुरू होने की मुबारकबाद, कॉलेज खत्म होने की मुबारकबाद, यूनिवर्सिटी शुरू होने और यूनिवर्सिटी खत्म होने की मुबारकबाद। उफ खुदाया कितनी मुबारकबादें देनी पड़ेगी मुझे। अगर और कोई और कामयाबी आपको मिली है तो जनाब उसकी भी मुबारकबाद। नई सुबह वेब रेडियो, आरजे मदीहा, आरजे कुरतुलैन, हमारी पूरी टीम की जानिब से तमाम लोगों को, तमाम अहलियाने वतन को मुबारकबाद कबूल हो, मंजूर हो हमारी तरफ से। तो आप लोग मुस्कुरा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही हमारा मकसद है कि आप लोग को खुश हम रखें, साथ साथ आपको मोटिवेटेड भी रखें। तो ये दोनों चीजें हम इसी शो में करते हैं जिसका नाम आप में और हम सब जानते हैं, टिल दैट ही सीजन 2। पहला सीजन बहुत ही कामयाब रहा, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसी वजह से हम लोगों ने इसका सीजन 2 किया है स्टार्ट। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरजे मदीहा अजीज। हम आरजे मदीहा की जानिब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसी हैं और प्रीवियस शो का एक्सपीरियंस उनका कैसा था और फीडबैक देखकर उनको किस तरह से मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा या बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देखिए बुरा वाला ऑप्शन तो हम देते ही नहीं है। तो अर्जुन मदीहा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ओन शो। वालेकुम अस्सलाम अन्ना, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नाक दबाओ, नहीं रहने दो। थैंक यू सो मच एनी हाँ वही एनी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे वेलकम किया इस शो में, मुझे मौका दिया बोलने का।
मैं आऊँगी ना और एनी जो है वो इंटरव्यू लेंगी। हाँ जी, जनाब मदीहा ये है, ये है, आप बताइए कैसा लगा? आप बताइए क्या हुआ? आप बताइए कैसा? लेकिन समटाइम्स मुझे अपनी शो वाली फीलिंग भी आ जाती है, लेकिन बहुत रेयर होता है। अब क्या गिला करना, आदत हो गई है, फिर से आदत हो गई है। वेल जनाब, जब मेरे पास माइक आता है मैं सोचती हूँ मैं बहुत कुछ बोलूँगी, बहुत बोलूँगी, लेकिन जब मेरे पास माइक आता है मैं सारी बातें भूल जाती हूँ और फिर मैं नहीं चेहरे की तरफ देख रही होती हूँ कि जनाब मैंने बोलना क्या था, लेकिन क्या बता सकती हैं, सोचा तो मैंने था ना, बोलना तो मैंने था नहीं जनाब, क्या बता सकती हैं जनाब, समझा करें ना आप। तो जैसे कि एनी प्रीवियसली जिक्र कर चुकी हैं कि जनाब हैप्पी वाला बर्थडे मैं सोच रही थी आज मैं दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हैप्पी वाला बर्थडे मेरी तरफ से भी। मैं सोच रही हूँ भाई जनाब जिनकी जो बर्थडे आ रही होती है या एनिवर्सरी आ रही होती है, चलो बर्थडे की तो खुशी होती ही होती है, लेकिन एनिवर्सरी पे मैंने बहुत कम लोगों को खुश होते देखा है। वेल, मैं किसी की खुशियों को क्यों फीका करूँ जनाब, हंसते रहे, हंसाते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम आते ही इसलिए हैं ताकि आप मुस्कुरा सकें। हम चाहते ये हैं कि आपकी बातें किसी न किसी तरह आपके होठों पर मुस्कुराहट की कली को जगह दे और वो खिले, और जब वो चटके तो हमारा नाम लिया जाए कि जनाब इसका सोर्स एनी और मदीहा है जनाब। हम तो चाहते ही हैं, हमारा तो काम ही यही है। लेकिन जनाब, लेकिन वैसे एनी जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी की बात की ना, तो यार बस ना पूछें, दिल तोड़ दिया। दिल इस तरह तोड़ा कि मेरी यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली है, उसकी मुबारकबाद ना दे। सुबह उठिए, जब आपको धुंध में जाना पड़ता है ना पूछे, हाथ जरा ठंडे होते हैं, इतने ठंडे होते हैं कि सलाम कोई लेता है ना, अस्सलाम वालेकुम, हाँ वालेकुम सलाम, हाथ मिलाने का भी दिल नहीं करता। लेकिन क्या करें जनाब, मिलाना तो पड़ता है ना। वेल, अगर फीडबैक की बात करूँ तो फीडबैक इतना अच्छा था ना कि ना पूछे। मुझे तो देख के इतना मज़ा आया ना, इतना अच्छा लगा। मेरी तो एनर्जी की जो टंकी थी वो फुल घूम रही है भाई। मैंने कहा एक दफ़ा फुल कर लेते हैं, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि हमें आपकी प्यारे से फीडबैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारी जो टंकी का फ्यूल है ना वो शो के एंड तक ही होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और रीफिल करने के लिए आपकी प्यारे क्यूट सी कमेंट्स और फीडबैक्स का आना ज़रूरी है जनाब। आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कमाल धमाल बेमिसाल, अगर उन्हें कहा जाए तो बेजाना होगा। यकीनन मैं ये ज्यादा एग्जेजरेशन नहीं कर रही हूँ, ट्रस्ट मी। दुनिया ने उनको माना है और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती लिसनर्स, ये मनवाया लोहा ही क्यों जाता है? पीतल क्यों नहीं मनवाते? तांबा क्यों नहीं मनवाते? लेकिन खैर, होगी कोई कहानी, हमें क्या पता। और हमने पिछला शो जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसके बारे में हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, वो शो था डॉक्टर आयशा सलीम। बिल्कुल जनाब। तो आज जो बात हो रही है ये हो रही है साइमा सलीम की। जी जनाब, नाम से आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि दोनों जो हैं ब्लड रिलेशन है इनका, और ये दोनों बहनें हैं। और साइमा सलीम भी वही कोई कम नहीं है, बेहतरीन एक बंदी, मतलब एज अ पर्सन तो वो अच्छी है ही, लेकिन उनके जो अचीवमेंट्स हैं अगर आप लोग वो सुनेंगे तो आप लोग हक्का बक्का रह जाएंगे। आप लोग बोलेंगे क्या बात है, कमाल है ये। यहाँ पर साइमा सलीम की बात हो रही है, तो ये बाय बर्थ जो है ब्लाइंड नहीं थी, लेकिन ये जो पैदा हुई तो ये आरपी के जो एक इशू होता है उसके साथ ये दुनिया में आई थी। और आरपी में उन लोगों के लिए जो पहली बार सुन रहे हैं कि व्हाट इज आरपी, आरपी होता है रेटिना पिगमेंटोसा। ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो आपका रेटिना होता है, जिस पर आपकी इमेज बनती है, जो आप देखते हैं, जो विजुअल बनता है, वो विजुअल बनने की जो जगह होती है, जैसे आप एक पर्दा कंसिडर कर लें, उस पर एक डॉट आ जाता है, ठीक है, ब्लैक डॉट। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डॉट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ये होता है विजन आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। कम होते होते बार आप एंड तक यानी 70-60 तक भी जाते हो तो ब्लर रहता है, कम रहता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ही, डिपेंड करता है कि रेटिना पिगमेंटोसा की जो नौइयत है वो किस हद तक सीवियर है। तो वो जो है उसके बाद तकरीबन 13 साल की उम्र में जो है वो उन्होंने अपना विजन जो है खो दिया मुकम्मल तौर पर। लेकिन उनकी एजुकेशन, उनका तालीमी सिलसिला नहीं रुका। उनके वालिदैन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि तीनों बहन भाइयों के ऊपर बेइंतहा मेहनत की गई, और जिसका रिजल्ट आज आप में और हम देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम उनके ऊपर शो कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं उनकी कहानी।
तो इब्तिदाई जो उनकी तालीम के बाद अगर बात करते हैं कॉलेज की, तो किनेट कॉलेज लाहौर के बारे में कौन नहीं जानता। बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूट किनेट कॉलेज ऑफ लाहौर है, ख़वातीन का कॉलेज है, और यहाँ से उन्होंने अपना बैचलर्स यानी कि ग्रेजुएशन की, और एज़ वेल एज़ अपना एमफिल भी उन्होंने इसी खूबसूरत इंस्टीट्यूट से किया, जो मेरा कभी ड्रीम हुआ करता था कि मैं यहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, हम लोग कराची में रहते हैं, तो कराची के ही इंस्टीट्यूट्स हमारे लिए ज़रा करीब होते हैं, तो हम इतना दूर नहीं जा पाए। तो किनेट कॉलेज से इन्होंने ये दोनों चीज़ें अपनी कंप्लीट की, दोनों मतलब जो है इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की, और इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। 2006 से 2007 तक ये इस कॉलेज से वाबस्ता रहीं, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया एज अ टीचर, यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इसके बाद उन्होंने कहा जनाब यहाँ पर रुकना है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, और उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, और उसमें उन्होंने जो ओवरऑल छठी और ख़वातीन में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जब ये एग्ज़ाम दे रही थी तो उस वक्त तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था ये जो रिटन के अलावा कोई चीज़ आपको ऑफ़र करता हो। तो इन्होंने जब वहाँ पर दरख्वास्त दी FPSC को, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को, कि मैं जो है कंप्यूटर पर अपना एग्ज़ाम देना चाह रही हूँ, तो इनको उन्होंने साफ चिट्टा जवाब दे दिया कि नहीं जनाब, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा रूल नहीं है और हम ऐसी कोई चीज़ आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, आप जैसा और मुझ जैसा कोई शख्स होता तो शायद थक के बैठ जाता कि अरे ये तो इतने बड़े इदारे हैं, हमारे लिए थोड़ी अपना सिस्टम चेंज करेंगे, हम तो अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिसनर्स, यही उन्होंने दिखाया कि हिम्मत करनी है। अगर आप पहला पत्थर नहीं फेंकेंगे तो आपके पीछे शायद लोग ये सोच के ना आए कि जनाब ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। तो इन्होंने जाकर अदालत में केस किया इस बारे में, और इनको फिर फाइनली परमिशन दे दी गई, और उन्होंने अपना जो पेपर है कंप्यूटर पे दिया। और उसके बाद ना जाने कितने ब्लाइंड लोग हैं जिनके लिए उन्होंने राहें आसान कर दी, और वो अपने पेपर्स बगैर किसी राइटर की टेंशन के कंप्यूटर पर खुद देते हैं, और वो अपनी जो खिदमत है वो सिविल सर्विसेज में दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का बाइस बनी मेरे लिए, ख़ास तौर पर जब मैंने ये सुना और देखा। और उसके बाद जो है वो फ़ॉरेन अफेयर्स में पहली जो खातून थी जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री दी गई, तो एज अ फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर थी वो चाइना, और इसके अलावा वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी ह्यूमैनिटी काउंसिल की। और इसके अलावा जो है उनकी वजह शोहरत एक और बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कि हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के, और ये बात 2013 से मुतालिक है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे अपनी बहुत ही प्यारी आरज़ी के मुतालिक, जो हमेशा से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने शो में ऐसा मेहमान आती हूँ, गेस्ट आती हूँ, और मुझसे पूछा जाता है मदिया आप क्या सोच रही है। तो नहीं जनाब, आज मैं मदिया को पूरा चांस देने वाली हूँ। मदिया, चेयर इज़ योर्स, फ्लोर इज़ योर्स, रूम इज़ योर्स, माइक इज़ योर्स, और हम भी आप ही के हैं। तो जनाब, शो आपका अपना है, टेज़र हील सीजन 2। तो लिसनर्स को बताइए कि आप क्या चाहती हैं, क्या कह रही हैं, क्या सोच रही हैं। तो ओवर टू यू कंप्लीटली। वैसे जैसे आपने एनी कहा ना, शो इज़ योर्स, रूम इज़ योर्स, माइक इज़ योर्स, तो आपके टेबल पे जो कॉफ़ी का कप पड़ा है वो भी तो आई थिंक सो एनी, बस एक कॉफ़ी के कप की बात है, दे दे भाई। जब आपने खुद को हवाले कर दिया तो एक कॉफ़ी का कप देने से क्या हो रहा है। इसे कहते हैं बात पकड़ना। लिस्टर, ठीक है जनाब, कॉफी पीने के बाद कॉफी का कप मैं आपके हवाले कर दूंगी, बिल्कुल खाली, उसमें एक कतरा भी कॉफी का नहीं होगा, इससे मैं मेक श्योर करूंगी। और अब आप बताएं कि क्या करना है आगे, लिस्टर्स को क्या बताने वाली हैं आप। बस ठीक है, एक कॉफी तो दे नहीं रही, फिर ये क्यों कह रही है कि द माइक इज योर्स, आई एम योर्स का नाम ना लिया करे। फिर ये आदि का, अच्छा शेयरिंग इज केयरिंग कर लेते ना, आदि की आदि मेरी। अरे नहीं, एनी नहीं देगी। एनी ने कहा सॉरी, चिट्टा जवाब, चिट्टा बिल्कुल सफेद। वेल, ये नोक-झोंक तो चलती रहेगी जनाब। अगर हम साइमा सलीम की बात करें जनाब, तो इतने ज़्यादा कारनामे उन्होंने सरअंजाम दिए कि मैंने जब रीड किया तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा की सी। फिर मुझे पता चला जनाब, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की मोटिवेशन का सामान कर देते हैं। वो खुद तो अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनकी अचीवमेंट से कितना फ़ायदा उठाते हैं, ये तो भाई बस सोचने की बात ही नहीं है ना। जिस तरह उन्होंने CSS का एग्ज़ाम दिया जबकि उनको परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने कंप्यूटराइज्ड जो है वो पेपर दिया। तो ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा, और जो ब्लाइंड पर्सन थे उनके लिए CSS का एग्ज़ाम देने के लिए जो राहें हैं वो हमवार हुई। और आजकल बहुत से ब्लाइंड तलबा और तालिबात जो हैं वो CSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ राइटर। वेल, इसके बाद जब उन्होंने ये इम्तिहान पास किया और उन्होंने 6th पोजीशन जो है वो हासिल की और ख़वातीन में 1st पोजीशन हासिल की, तो उसके बाद उनको फॉरेन सर्विसेज में जाने की परमिशन नहीं दी गई। उन्होंने कहा भाई नहीं, ब्लाइंड जो पर्सन है ना उसको
CSC जो है ना वो नहीं दे रही, आप सॉरी हम आपको ये पोजीशन नहीं दे रहे क्योंकि आप ब्लाइंड हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि जनाब ब्लाइंड है तो क्या हुआ, पोजीशन तो मेरी है ना, तो पोजीशन के हिसाब से ये पोस्ट मेरी बनती है। और उन्होंने हार नहीं मानी और वो पोजीशन या वो पोस्ट हासिल करके ही दम लिया। उन्होंने कहा मेरी है भाई, मैं क्यों किसी को दूँ। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको फेस करते हुए आज जो साइमा सलीम है आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी, मोटिवेशनल सोर्स बन के खड़ी हैं और आपको बताती हैं जनाब मैं किसी से कम न थी और मैंने जो कुछ किया विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट सपोर्ट। और वो उन्होंने बता दिया कि जब आपके इर्द गिर्द लोग सपोर्टिव होते हैं, आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं और जब आप किसी के मोटिवेशन बनने का अहद कर लेते हैं ना, तो फिर कोई भी चीज़ आपको रोकती नहीं है, कुछ भी चीज़ आपको नहीं कहती कि आप नहीं कर सकती। तो खैर बातें बहुत सारी हैं, लेकिन साइमा सलीम के मुतालिक हम बात कर रहे थे तो 2013 की बात जब की जाए तो यूएनओ में जेनेवा में ये मौजूद थी और इन्होंने वहां पर स्पीच दी। पाकिस्तान की जानिब से पहली ब्लाइंड ये फीमेल थी जो वहां पर मतलब हमारे जो फॉरेन अफेयर्स में थी, ये एज आ असिस्टेंट डायरेक्टर थी और वहां पर इन्होंने जो हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है उसके ऊपर बात की और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और उन्होंने अपनी ये स्पीच ब्रेल में की थी, इनके हाथ में ब्रेल पेपर था, ये उससे पढ़ रही थी और ये स्पीच जो अपने पॉइंट्स थी वहां पर दे रही थी और उन्होंने क्या कमाल पॉइंट्स दिए थे। वो स्पीच मुझे अभी भी याद है, मैंने इनकी सुनी थी और दैट वाज रियली नाइस थिंग। और मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि क्या बोला है इसने, क्या कमाल बोला और टू द पॉइंट बोला। ये नहीं कि लंबे लंबे भाषण, नहीं ऐसा नहीं, स्पेसिफिक टू द पॉइंट, वेरी डायरेक्ट, ऑन पॉइंट थी। तो ये चीज़ जो थी साइमा सलीम की उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है। इवन दो शी इज़ स्पेशल, मतलब स्पेशल पर्सन अगर कहा जाए, लेकिन वो वाकई में एक स्पेशल पर्सन है। वो मतलब बहुत ही अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। तो ये चीज़ एक जो है उनको बहुत ही ज़्यादा लोगों से नुमायां जो कर रही थी। वहाँ पर इतने यूएनओ के अंदर लोग थे लेकिन बहुत कम लोग जो हैं बात करने का कहते ना साहस रखते हैं। तो ये साइमा सलीम से जो है हमें सीखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात की जाए इनकी तालीमी कैरियर की, तो इन्होंने मतलब पढ़ाई से इनका पूरा ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा वाबस्ता है। चाहे हम जस्टिस यूसुफ सलीम की बात करें, वो इसके बाद आए और उन्होंने जब अपना जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया तो उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। उन्होंने बाकायदा एक पूरी मुहिम चलाई और वो जीत गए और उन्होंने लोगों को दिखा दिया व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ डेफिनेटली अ वे। आपको हार नहीं माननी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आप में कुछ तो ऐसा है कि लोग आपके बारे में बात करते हैं, तो इस बात पर खुश होना चाहिए क्योंकि जिसका जितना ज़र्फ होता है वो उतनी ही बात करता है। और एक बहुत ही खूबसूरत शेर मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी तमाम लिसनर्स आपके लिए, ज़रूर सुनिएगा। किसी ने कम किसी ने ज़्यादा जाना है मुझे, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा जाना है मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना है मुझे। तो जनाब आप लोगों ने परेशान नहीं होना है और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। इसके अलावा आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, या आपको लगता है कि हम भी किसी तरह की डिसेबिलिटी के साथ हैं और लोगों के हमें बहुत सारे ताने सुनने पड़ रहे हैं, बातें सुननी पड़ रही हैं, तो कोई बात नहीं जनाब। जो सोना है वो भट्टी में तपता है तभी वो सोना बनता है, तभी कुंदन बनता है। जो भी चीज़ आप समझ लें, तो आपको जब तक ठोकरें नहीं लगेंगी तब तक आप कुछ बनेंगी नहीं, ठीक है। पत्थर पे जब चोट पड़ती है तो वो मूर्ति बनती है, वरना वो पत्थर ही होता है और उसे लोग ठोकर मार के साइड पे कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से समझने वाले के लिए बहुत था और जो नहीं समझे उसके लिए अभी भी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, किल्लत है। तो जनाब आप लोगों ने ख्याल रखना है अपना, अपने प्यारों का, और कुछ बनना है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो आपको लगता है कुछ कर सकता है लेकिन उसे सिर्फ आपकी थपकी की ज़रूरत है, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, तो आप उसे वो ज़रूर दें, ठीक है। ये सोचे बिना कि अगर इसका आपको नतीजा अच्छा ना मिले, कोई मसला नहीं है। तो सही इस बात का ख्याल रखना है और अच्छे काम करते रहने, कभी हार नहीं माननी है। और साइमा सलीम की तरह दुनिया में अपने आप को प्राउड फील कराना है, अपने पेरेंट्स को, अपने मुल्क को, कि आप इस मुल्क की बेटी हैं और वहाँ पर आप इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। हमारे मुल्क की बहुत सारी खवातीन यहीं पड़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ नहीं करती, लेकिन वो भी हैं जो लोगों के नज़दीक आए बेचारी है, इसको तो दिखता नहीं है बेचारी, इससे कौन शादी करेगा। एक तो हमारे यहाँ शादी के अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जनाब शादी को इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे यहाँ एक आंटी आती थी ना, तो वो शादी को शादी कहती थी, तो वो शादी तो बड़ा मसला नहीं है, लेकिन खैर लोगों ने इसको बहुत बड़ा मसला बना दिया है। 54% जो है खवातीन है
अकॉर्डिंग टू सेंसस, खैर सेंसस की कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी तो वो मशकूक रहती है, लेकिन खैर कहा यह जाता है कि 54% जो है ख़वातीन है। तो जनाब ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होना, मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो पढ़ी लिखी औरत है, एक समझदार औरत एक पूरा ख़ानदान बनाती है, और जब वो ख़ानदान बनाती है तो वो एक माशरा तश्कील देते हैं, और जब एक अच्छा माशरा होता है तो फिर ऐसे ही लोग वहाँ पर आते हैं और आपका मुल्क तरक्की करता है। तो आप लोगों ने साइमा सलीम की स्टोरी से क्या सीखा? 0330860072 यह हमारा नंबर है, वहां जाकर आपने अपना फीडबैक देना है, टेक्स्ट में या वॉइस में, जैसे आपको अच्छा लगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी आरजे, लेकिन मैंने इनके लिए कॉफी मंगवा ली है, इसलिए मैंने इनकी शिकायत दूर कर दी है। तो जनाब कॉफी भी पियेंगी और बात भी करेंगी मदीहा के आप मजीद कुछ कहना चाह रही हैं, और उसके बाद हम चलेंगे खूबसूरत से गाने की तरफ। और फिर वक्त भी जरा देखना पड़ता है ना, कि थोड़ा सा मुझे लगता है आज घड़ी की सुइयां तेज 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 भाग रही हैं। तो अब आप बताएं क्या करना है। ओवर टू यू। एनी, आपको पता है वक्त की सुइयां भी ना आपकी रफ्तार का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी कर नहीं पा रही है ना। सो सैड। अफसोस कर लूं, अफसोस, अफसोस, सैड अफसोस। लेकिन 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 जब हम ना बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड होकर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो वक्त को भी पार लग जाते हैं। लेकिन जब हम सैड होते हैं, थोड़े से मोटिवेशन की कमी होती है हम में, तो फिर वक्त जो है ना वो ठहर जाता है, रुक जाता है, आपके साथ होता है, लेकिन वो आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होता जनाब। अगर हम आयशा सलीम, सॉरी 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 सॉरी, क्या आयशा सलीम, अच्छा ये दोनों सिस्टर्स हैं ना, ब्लड रिलेशन, दैट्स व्हाई माइंड में आ रहा है बार बार, इसलिए मैं साइमा सलीम को बार बार आयशा सलीम बोल रही हूँ। वेल, अगर हम बात करें साइमा सलीम के, तो इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ बाज़ औक़ात। मैं समटाइम्स इतने इतने बड़े बड़े गोल सेट करके बैठी हुई होती हूँ कि जनाब मैं ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, और वक्त गुजरने के साथ साथ फिर वो ज़रा मोटिवेशन कम होती है, तो फिर मैं टेल दैट हील करने आ जाती हूँ, और फिर मेरी मोटिवेशन को जो है ना वो चार चांद लग जाते हैं, और फिर मैं पहले से ज़्यादा मेहनत से उस काम को करने की कोशिश करती हूँ। और जनाब इसलिए तो मैं कहती हूँ, अगर आपको वीकली मोटिवेशन का डोज चाहिए तो हम हैं ना, हमारे पास आ जाए करें, विदाउट एनी हेजिटेशन जनाब, विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल, हम मौजूद है आपके लिए। आप टेंशन ना लें। थर्सडे की रात 9 बजे से 10 बजे तक मैं और आरजे एनी आपके साथ मौजूद होते हैं, किस लिए? ताकि आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकें और आपको इस काबिल बना सके, ताकि आप अपनी रास्ते में हर्डल्स आ रही हैं उनको अबूर करते हुए, उनको हटाते हुए आप चलते चले जाएं, मोटिवेट होते चले जाएं। तो लिसनर्स, बहुत सारी बातें हुई। आज का शो आप लोगों को कैसा लगा? साइमा सलीम की स्टोरी ने आपको किस हद तक मोटिवेट किया? किस तरह आप लोग इस वक्त क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे उनकी तो लाइफ अलग थी, उनके पेरेंट्स थे, उनके पास पैसे होंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जनाब कोई बात नहीं, आपके पास एक हल नहीं होगा, ज़रूर दूसरा होगा। अल्लाह ताला ने सबके लिए सब चीज़ें नहीं रखी, तो आपके लिए यकीनन कुछ ना कुछ होगा। आप उस कुछ को ढूंढें और अपने अंदर का जो स्पार्क है ना उसे इग्नाइट करें, तो इंशाल्लाह ताला सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इस वक्त हमारा शो जो है तकरीबन इख्तिताम की तरफ रवा दवा है, और आरजे मदी अजीज़ जो हमेशा की तरह पहले जाएंगी, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी होती है आने की भी और जाने की भी। तो मैं जो है इन्हें चांस दे रही हूँ कि ये आए, लिसनर से बात करें और अपनी प्यारी सी आवाज़ में उन्हें कहें बाय बाय। तो आरजे मदिया प्लीज़ आ जाए। आपको पता है नहीं मैं जल्दी क्यों चाहती हूँ? रास्ते से आइसक्रीम खानी होती है। आप कहेंगी सर्दियों का ज़माना है, ये लड़की आइसक्रीम क्यों खाती है, बट हम क्या करें, ठंड है तो क्या हुआ। वो वाले मकूले पे अमल करते हुए हम रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए जाते हैं, लोग कॉफ़ी पीते हुए जाते हैं, लोग मुझे देखते हैं कि ये लड़की आइसक्रीम खा रही है, तो ज़रा उनको अजूबे वाली फीलिंग आ ही जाती है जनाब। वेल एनी, वैसे एक बात तो बताएं, अगर आपका खून बढ़ता है तो ज़रा एक तो बॉटल मुझे डोनेट कर दें, मुझे ज़रा कमज़ोरी फील हो रही है। लेकिन अच्छा, फीडबैक्स ना उनका खून बढ़ाते हैं, मेरा बढ़ाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं कह रही हूँ क्यों ना ज़रा 50-50 काम कर लिया जाए तो बेहतर होगा। अगर मैं घड़ी को देखूँ तो वक्त की सुइयां तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कह रही हैं जनाब अब चली जाओ, बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तुम्हें। यार मुझे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं हो, इसमें इतना अच्छा अच्छा होना, इतना क्यूट सा स्वीट सा अच्छा हो कि बस क्या करूँ जनाब। वेल वक्त की सुइयों का मद्देनजर रखते हुए अब मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है। जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी कि मुस्कुराहटें बांटते रहिए, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनते रहिए, क्योंकि जब आप किसी की मुस्कुराहट की वजह बनते हैं तो ऊपर वाला तमाम गम आपके समेट लेता है और आपको खुशियों से भरपूर ज़िंदगी इनायत की जाती है, जो कि
किसी एक की मुस्कुराहट की मरहूने मिन्नत होती है जनाब। तो मुस्कुराहटें फैलाते रहिए, क्योंकि किसी की मुस्कुराहट से आपको सवाब भी मिलता है और गम भी दूर हो जाते हैं जनाब। जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी, मुझे दुआ में रखिएगा याद, क्योंकि आपकी दुआएं भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम मतलब जैसे आपका फीडबैक्स हमारे लिए ना, फीडबैक्स जो हमारे लिए एनर्जी के फ्यूल का काम करते हैं, इस तरह आपकी दुआएं भी हमें मोटिवेट रखती हैं, हमें बताती हैं कि हमारे सपोर्ट पे भी कोई है जो हमें याद कर रहा है, हमें दुआएं दे रहा है। तो दुआ में रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी नेक्स्ट थर्सडे को मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। फाइनली आरजे मदीहा जो है वो जा चुकी है लिसनर्स। तो आज का शो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे कि हम लोग बता चुके हैं कि आप लोग का फीडबैक हमारे लिए किस हद तक इंपॉर्टेंट होता है। और जाते जाते बस हमेशा की तरह मैं यही बात करूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे आपने रंजिशों दावतों में बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। और आपका अगर कोई अपना प्यारा नाराज है, रूठ गया, तो उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो और फिर आप पछताते रहें कि हाय काश मैं मना लेता, काश मैं मना लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। तो जनाब काश काफ़ी टॉक्सिक होता है, आपको हो जाती है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और फिर जाते हैं आप साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, या फिर किसी और ऐसे पर्सन के पास जो आपको देता है थेरेपी या फिर आपको देता है मेडिसिन। तो ये चीज़ें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। फिर आपको हो जाती है दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दिमाग वगैरह सब आगे पीछे हो जाता है। तो जनाब ये आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंस होता है, ये जस्ट बिकॉज इसी वजह से होता है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं। मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, मुस्कुराना है, क्योंकि इससे डिम्पल पड़ते हैं। और अगर आप टेंशन लेते हैं तो इससे आपको रिंकल पड़ते हैं। तो नाउ इट इज़ योर चॉइस व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम लाइफ। तो ठीक है, इन बातों का आपने ख्याल रखना है। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगी, जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से होगी मुलाकात थर्सडे 9 to 10 टेल्स हील सीजन 2 के इसी वाले शो में आरजे मदिया अजीज के साथ ही। तो बस दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरुतुल्लाह नबासी सिंह साइनिंग आउट, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। तो आप लोगों ने मुझे याद रखना है, अपनी दुआ में भूलना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।